Hello, good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and today I am taking your fifth lecture of Material Science and Basics of Industrial Engineering. So, in the previous series of the lecture, we try to discuss about the various things about the plant layout, right? So, in the previous series of the lecture, we also understands about the basic things about the plant layout. What are the factor which is affecting in the plant layout? There are the four type of the plant layout, which is the product type plant layout, process type plant layout, which is also known as a functional types of the plant layout, then the fixed position plant layout, and the combined plant layout. We also discussed in this series of the section in this which is the basic principles of the plant layout. प्लांट लेआउट जो है वो किन बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है वो उसका प्लांट लेआउट जो है वो डिज़ाइन होता है. तो अब तक जो है वो हमने इतनी चीज़ जो है वो डिस्कस करने की कोशिश की थी. आई होप कि आप जो है वो प्रीवियस कंटेंट के साथ जो है वो एकदम ईजीली आप उसको अब तक समझ सकते हैं, राइट. अब आज के लेक्चर के अंदर जो हम लोग आज डिस्कशंस करने वाले हैं विच इज़ रिगार्डिंग द फ्लो पैटर्न्स. अब फ्लो किसका, अगर आप थोड़ा और समझने की कोशिश करिएगा कि आज का डिस्कशंस जो है वो फ्लो पैटर्न्स के बारे में. तो आपका प्लांट जो है वो उसका जो स्ट्रक्चर्स है उसका जो डिज़ाइन है वो दो तरीके का डिज़ाइन हो सकता है. आइदर इट इज़ द वर्टिकल टाइप ऑफ द प्लांट लेआउट, आइदर इट इज़ द हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ द प्लांट लेआउट. अब उसमें फ्लो पैटर्न, तो फ्लो पैटर्न वर्ड्स जो है वो आपको एकदम इस इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के साथ बहुत यूनिक तरीके से आपको समझ में आएगा. अब यहाँ पे फ्लो किसके फ्लो की बात करें तो कि हमेशा जो है वो तीन चीज़ जो है वो फ्लो में आपके प्लांट के अंदर रहती है. आइदर द मैन विच इज़ फ्लोइंग फ्रॉम द वन स्टेशन टू द अनदर स्टेशंस, then the machine which is flowing in the plant layout and the material which is flowing in the plant layout. तो यहाँ पे जो पैटर्न है हम लोग इस तरीके के पैटर्न जो है वो स्टडी करने वाले हैं कि मटेरियल जो है वो किस अलग अलग पैटर्न के अंदर जो है वो फ्लो होते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्लांट लेआउट होते हैं. जैसे प्रोडक्ट लेआउट के अंदर क्या पैटर्न रहता है, प्रोसेस लेआउट के अंदर क्या पैटर्न रहता है, फिक्स पोजिशंस के अंदर क्या पैटर्न रहता है, राइट. तो ऐसी चीज़ जो है वो आज हम लोग जो है वो आपके साथ डिस्कस करने की स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं. सो वी स्टार्ट द डिस्कशंस ओवर द फ्लो पैटर्न्स. फॉर मैनी इंजीनियरिंग, फॉर मैनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस there are the three basic inputs which is mainly either it is man, machines and materials. किसी भी तरीके के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के लिए देर आर द थ्री बेसिक इनपुट्स. जो तीन बेसिक इनपुट रहते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के अंदर जो है वो मैन, मशीन्स या फिर मटेरियल्स रहते हैं. आउट ऑफ दिस मैन एंड मशीन्स आर द स्टैटिक इनपुट. जो मैन और मशीन्स है वो एक तरीके के स्टैटिक इनपुट है. वो एक जगह पे जो है वो खड़े रह के जो है वो स्टैटिक पोजीशंस के अंदर तरीके के इनपुट जो है वो गिने जाते हैं और इस तरीके से वो वर्क करते हैं. बट द मटेरियल विच इज़ द डायनामिक, मटेरियल जो है वो एक स्टेशन से पूरा इसका जो फ्लो होता है वो डायनामिक फ्लो होता है. अब आई थिंक मुझे स्टैटिक और डायनामिक जो है उसको ज़्यादा डेप्थ में समझाने की ज़रूरत नहीं है. वो आप इन दोनों टर्मिनोलॉजी को बहुत प्रीवियसली जो है वो आप जानते हो. जो भी चीज़ जो स्टेबल पोजिशंस में है विच इज़ काउंटेड एज ए स्टैटिक एंड which is continuously flowing, which is the nature of the dynamic nature of that kind of the material. So the material which is passes from one point to the another point during the manufacturing or the processing till they are converted into the final product, right. अब dynamic किस तरीके से material जो है वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक, दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट तक ऐसे पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान जो है वो ऐसे कन्वर्ट होते रहते हैं. और ऐसे एक मटेरियल के जो रॉ मटेरियल के फॉर्म के अंदर था वो एक इस तरीके से रोटेट होते होते वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट रोटेट होते होते जो है वो धीरे धीरे जो है वो फाइनल प्रोडक्ट के अंदर जो है वो कन्वर्ट होता है.
फॉर डिज़ाइनिंग अ न्यू प्लांट लेआउट, अगर आप किसी नए प्लांट लेआउट का डिज़ाइन करने के बारे में सोच रहे हैं, द फ्लो पैटर्न फॉर द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल्स आर डिसाइडेड अर्लियर। अगर आप किसी प्लांट के डिज़ाइनिंग के बारे में सोच रहे हैं, अगर प्लांट का नया डिज़ाइन करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको जो है वो पहले से ही जो है वो फ्लो पैटर्न जो है वो पहले से डिसाइड कर लेना चाहिए, राइट। आप क्योंकि आपके लिए जो है वो फ्लो पैटर्न डिसाइड करना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको आपका प्रोडक्ट पता है। अब प्रोडक्ट आपको ये पहले से पता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, राइट। दूसरा कि उसके ऊपर कौन कौन सी प्रोसेसेस हो सकती है, आप कितनी क्वांटिटी में उसको बनाना चाहते हो। तो इस तरीके से जो है, जब भी इतनी चीज़ आपके पास, इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास अगर अवेलेबल है, तो फिर आपको फ्लो पैटर्न, अगर आपके मटेरियल किस तरीके से फ्लो करेगा वो डिसाइड जो है वो अगर पहले से कर ले, तो इस हिसाब से जो है वो आपका प्लांट लेआउट जो है वो डिज़ाइन हो सकता है। दी फ्लो पैटर्न इज द सिस्टम, जो फ्लो पैटर्न है वो क्या है? द फ्लो पैटर्न इज द सिस्टम फॉर द मूवमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल फ्रॉम बिगिनिंग्स टू द एंड वेयर इट इज़ कन्वर्टेड टू दी फिनिश प्रोडक्ट और दी फाइनल प्रोडक्ट। तो फ्लो पैटर्न जो है वो बेसिकली एक सिस्टम है जहाँ रॉ मटेरियल का एक मोमेंट होता है जो बिगिनिंग से यानी कि एक स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक, जब वो एक फाइनल प्रोडक्ट या फिर फिनिश प्रोडक्ट में पहुंच जाए, वहाँ तक जो है जो मूवमेंट है उसको जो है वो फ्लो पैटर्न बोला जा सकता है। अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या हो सकती है? तो नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लो पैटर्न। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लो पैटर्न विच इज इट डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ लेआउट। वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का लेआउट है, प्रोडक्ट लेआउट, प्रोसेस लेआउट, फिक्स पोजिशंस लेआउट या फिर कंबाइंड लेआउट। देन वेदर द प्रोडक्ट लेआउट और द प्रोसेस लेआउट। तो ये पहला हो गया कि आपको अगर किसी भी चीज़ का अगर फ्लो पैटर्न, किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी प्लांट के लिए आप लेआउट डिज़ाइन कर रहे हो, तो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या रहेगा, राइट। कि आप प्रोसेस प्रोडक्ट लेआउट से बनाने वाले हो या फिर प्रोसेस लेआउट का यूज़ कर रहे हो या फिर प्रोडक्ट लेआउट का यूज़ कर रहे हो, वो आपको पहले से पता होना चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन दी मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स एंड द मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। फिर दूसरी चीज़ आपके लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी कि वो डिपेंड करता है मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स के ऊपर। आपके पास कौन कौन से टाइप्स के मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स जो है वो आपके पास अवेलेबल है, कौन कौन से आपके पास मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट है। जैसे आपके पास हो गया कि ओवरहेड क्रेन आपके पास है, फोर क्लिप आपके पास है, क्या चीज़ आपके पास अवेलेबल जो मटेरियल को होल्ड कर सके, और उसके पीछे आपका कितना मटेरियल हैंडलिंग जो है वो कॉस्ट लगने वाला है, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा कि इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द बॉटलनेक्स, बैक ट्रैकिंग एंड दी रशिंग एक्सेट्रा। तो ये जो चीज़ है वो आपको किस तरीके से हेल्प करेगी? तो ये दो तरीके से आपको हेल्प करेगी। इट इज़ हेल्प फॉर रिड्यूसिंग दी बॉटलनेक, राइट। ये आपको जो आपके जो किसी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में अगर बॉटलनेक प्रोडक्शन सिस्टम बॉटलनेक टाइम जब आता है, जैसे एकदम क्रूशियल सिचुएशन बन जाती है, वो सिचुएशंस, ऐसे बॉटलनेक सिचुएशंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ना आए, ऐसा कोई भी जो मैन्युफैक्चरर है वो सोचता है। बॉटलनेक सिचुएशंस अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो बॉटलनेक सिचुएशन एग्जैक्टली होता क्या है? आपने हर एक ने कांच का बोतल देखा होगा, राइट। सोडा बोतल तो सबने देखा होगा। तो आप देख लिए कि बॉटलनेक जो है, तो जो नेक ऑफ दी बॉटल होता है ना, कांच की बोतल का जो नेक होता है वो बहुत पतला होता है। नीचे से जितना आप नीचे जाओगे तो उतना उसका जो है वो डायगोनल एरिया जो है वो बढ़ता जाता है, राइट। तो उस बीच वाले जो नेक वाले एरिया से वहाँ अगर कोई चीज़ फंस जाती है तो फिर उसे निकालना जो है बहुत डिफिकल्ट हो जाए, तो वो उस चीज़ को बोलते हैं बॉटलनेक सिचुएशन। तो आपका प्रोडक्ट अगर ऐसी सिचुएशन में फंस ना जाए तो उस तरीके के आपको आपके मैन्युफैक्चरिंग साइकिल को आपको इस तरीके से प्रॉब्लम से बचाना है। इट इज़ हेल्प इन रिड्यूसिंग दी बॉटलनेक। आप ये इस तरीके से आपको ऐसे यहाँ पे कोई मशीन जो है वो स्टक हो गया, इस तरह से आपने बिना फ्लो पैटर्न के अगर आपने कुछ न कुछ डिज़ाइन किया होगा प्लांट लेआउट, राइट, आपने कहीं पे अपना मशीन लगा दिया, फिर वो मशीन ख़राब हो गया तो फिर आपका प्रोडक्शन पूरा साइकिल जो है वो ब्रेक हो जाएगा,
राइट, आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। अगर आपने पहले से ऐसा सोचा होगा, राइट, ये फ्लो पैटर्न को स्टडी करके आपने प्लांट लेआउट डिज़ाइन किया होगा, तो ऐसे सिचुएशंस आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एंड द बैक ट्रैकिंग एंड द रशिंग एक्सेट्रा, द गुड सुपरविजन एंड द कंट्रोल इज एसेंशियल्स। इसके अंदर जो है वो गुड सुपरविजन्स एंड द काइंड ऑफ द कंट्रोल विच इज़ वेरी मच एसेंशियल्स इन दिस टाइप ऑफ लीप फ्लो पैटर्न्स। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द ऑपरेशन टाइम एंड द रिजल्ट्स इन द प्रॉफिट। ये जो है वो आपको हेल्प करेगा, किस चीज़ के अंदर हेल्प करेगा, तो कि रिड्यूसिंग द ऑपरेशन टाइम को रिड्यूस करने के अंदर, और प्रॉफिट बढ़ाने के लिए जो है वो ये चीज़ जो है वो आपको बहुत अच्छी तरह हेल्प करती है। सो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लो पैटर्न। सो वी मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट कंटेंट। नाउ व्हाट इज द टाइप्स ऑफ द फ्लो पैटर्न। सो पहले मैंने आपको साथ बेसिकली डिस्कस ये चीज़ करने की कोशिश की थी। द टाइप्स की अगर बात करें, द टाइप्स ऑफ फ्लो पैटर्न्स आर द हॉरिजॉन्टल फ्लो पैटर्न्स एंड द वर्टिकल फ्लो पैटर्न्स। तो दो तरीके के जो है वो फ्लो पैटर्न्स जो है वो रहते हैं, horizontal flow patterns and the vertical flow patterns. The types of horizontal flow patterns. अब हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं horizontal flow pattern के ऊपर। अब horizontal flow patterns जो है वो बेसिकली होता क्या है। अगर मैं horizontal flow pattern की बात कर रहा हूँ तो इसमें मटेरियल जो है वो किस तरीके से आपके प्लांट के अंदर, आपके लेआउट के अंदर कैसे फ्लो करेगा, तो ये चीज़ आपको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट हो गया आपका हॉरिजॉन्टल फ्लो पैटर्न के अंदर लाइन फ्लो, सेकंड विच इज द एल टाइप ऑफ द फ्लो, थर्ड विच इज द यू टाइप ऑफ द फ्लो, फोर्थ विच इज द एस टाइप ऑफ द फ्लो, फिफ्थ विच इज द सर्कुलर फ्लो, नाउ सिक्स्थ विच इज द कॉम्बिनेशंस ऑफ द यू एंड line flow patterns, sixth which is the combinations of the line flow and S type of the flow patterns, and the combinations of the line flow and the circular type of the flow patterns. तो बेसिकली जो है वो कॉम्बिनेशंस वाले बहुत कम यूज होते हैं। आप प्योर टाइप के सोच लीजिए कि लाइन, एल टाइप, एस टाइप एंड यू टाइप और सर्कुलर, ये पांच जो है वो बेसिकली मेजरली जो है वो आपके एप्लीकेशंस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब इसको हम लोग स्टडी करने की कोशिश करेंगे। द टाइप्स ऑफ वर्टिकल फ्लो पैटर्न्स की अगर हम लोग बात करें तो टाइप्स ऑफ वर्टिकल फ्लो पैटर्न्स के अंदर जो है वो पहला चीज़ आपका आएगा प्रोसेसिंग अपवर्ड। तो जैसे आपका प्लांट जो है वो पूरा वर्टिकली डिज़ाइन है, जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज हो गए तो नीचे से आपको ये रो केमिकल डालोगे तो ऊपर उसको प्रोसेस करते। तो जैसे मैंने एक अनप्योरीफाइड पेट्रोल डाला था, राइट, उसको प्योरीफायर करके आपको लास्ट में जो है ऊपर वो जाता जाएगा, राइट, प्रोसेसिंग अपवर्ड। तो अप एक स्टेप, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसे ऊपर के टॉप फ्लोर के अंदर जो है वो आपको जो है वो जेट पेट्रोल जो है वो मिल जाएगा, राइट, वाइट पेट्रोल। देन द प्रोसेसिंग डाउनवर्ड, ऊपर से आप किसी चीज़ को डालोगे और नीचे आते आते जो है वो प्योरीफायर आपको करके मिलेगा, राइट, या फिर प्रोसेस्ड आपको वो जो है वो चीज़ मिलेगी। देन दी retractions type of the flow, the third retractions type of the flow, तो थर्ड रहेगा आपका वो कौन सा फ्लो पैटर्न्स है, the third pattern which is the types of the retractions type of the flow, and fourth which is the inclined type of the flow. So let's start the discussions on the horizontal flow patterns. तो horizontal flow patterns में आपको यहाँ पे जो आपका पहला पैटर्न आएगा which is the line flow pattern. तो लाइन फ्लो पैटर्न के अंदर क्या होता है, आप यहाँ पे फिगर देखिए तो मटेरियल जो है वो एक एंड से जाएगा और दूसरे एंड का मटेरियल जो है वो वापस बाहर निकल जाएगा। तो ये सीधी एक ही लाइन में प्रोसेस है, जैसे आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हो गया तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के ऊपर आप पूरे रैकिंग सिस्टम के ऊपर आप चेसिस रखोगे, चेसिस के ऊपर सारा कुछ आप जो है वो हर एक स्टेशन के ऊपर कुछ ना कुछ जो है वो आप फिक्स करते जाओगे। लास्ट में आपको क्या मिलेगा, तो लास्ट में आपको मिलेगा एक फिनिश प्रोडक्ट कार, राइट, वो पूरा असेंबल होके। तो जो भी सारी असेंबल इंडस्ट्रीज है वो ऐसे लाइन फ्लो पैटर्न्स के अंदर काम करती है, विच इज़ वेरी सिंपल, विच इज़ प्रिफर्ड इन दी बिल्डिंग विद दी लॉन्ग लेंथ। ये काफ़ी, अगर आपका शॉप फ्लोर बहुत लंबा ऐसा शॉप फ्लोर है तो ऐसे लंबे वाले शॉप फ्लोर के अंदर जो है वो इस तरीके के फ्लो पैटर्न्स आप इजीली यूज़
कर सकते हैं। नेक्स्ट विच इज़ द एल टाइप ऑफ द फ्लो पैटर्न। अब एल टाइप ऑफ द फ्लो पैटर्न्स में आप देखिए जो एल जैसा शेप है, पूरे लेआउट का शेप जो एल, एक एंड से जो है वो आप रो मटेरियल जो है वो एंटर करोगे तो दूसरे एंड से, एल के दूसरे एंड से जो है वो आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है वो बाहर निकलेगा। अगर आपके पास ऐसी जो आपके पास जो फ्लोर स्पेस है वो ऐसे क्वांटिटीज़ के अंदर है, ऐसे कंडीशंस के अंदर है, तो आप एल टाइप के फ्लो जो है वो फ्लो पैटर्न को यूज़ करके यहाँ पे आप काम कर सकते हो, विच इज़ basically used for the more wide and the long space, right, which is used for more widers and the less long, जहाँ पे लंबाई बहुत कम हो पर चौड़ा अगर ज़्यादा है तो उस कंडीशंस के अंदर जो है वो आप इसको यूज़ कर सकते हो, ऐसे फ्लो पैटर्न्स आप यूज़ कर सकते हो। नाउ दी थर्ड विच इज़ द यू टाइप ऑफ द फ्लो पैटर्न। तो आपको यहाँ से यू दिख रहा है, एक एंड से जो है आपका मटेरियल जो है वो एंटर होगा, दूसरे एंड से जो है वो बाहर निकल जाएगा, विच इज़ सूटेबल फॉर लॉन्गर प्रोडक्शन लाइन एंड विच इज़ प्रिफर्ड इन अ स्क्वायर शेप बिल्डिंग। अगर आपका जो आपके पास जो फ्लोर स्पेस एरिया है वो स्क्वायर तरीके का है, राइट, स्क्वायर तरीके का आपके पास अगर कोई लैंड स्पेस है, फ्लोर स्पेस है, तो इस तरीके के फ्लोर स्पेस के अंदर आप इस तरीके के फ्लो पैटर्न्स जो है वो यूज़ कर सकते हो एंड कैन बी अडोप्टेड इन द इलेक्ट्रिकल मोटर इंडस्ट्रीज। जो भी इंडस्ट्रीज़ है जो इलेक्ट्रिकल मोटर्स वगैरह बनाती है, तो वैसी इंडस्ट्रीज़ के लिए जो ऐसे टाइप ऑफ दी फ्लो पैटर्न्स है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और नॉर्मली ऐसे इंडस्ट्रीज़ है वो इसी तरीके के जो है वो फ्लो पैटर्न को यूज़ करके अपना प्लांट लेआउट जो है वो डिज़ाइन करते हैं। नाउ द फोर्थ विच इज़ द एल टाइप ऑफ द फ्लो पैटर्न, एस टाइप ऑफ द फ्लो पैटर्न। तो यहाँ पे जो है वो पूरा आपका जो लेआउट बनेगा वो एस तरीके का, एस शेप वाला लेआउट बनेगा। एक एंड से जो आपका जो है वो रो मटेरियल एंटर होगा, दूसरे एंड से जो है वो आपका रो मटेरियल जो है वो बाहर निकलेगा। पर जो पूरा मटेरियल जो है वो जिस ओरिएंटेशंस में ट्रैवल करके आएगा उस वो जो ओरिएंटेशन होगा वो एस शेप टाइप ऑफ ओरिएंटेशंस होगा, विच इज़ प्रिफर्ड इन दी स्क्वायर टाइप ऑफ द बिल्डिंग। जहाँ पे स्क्वायर टाइप ऑफ बिल्डिंग है वहाँ ऐसा हम लोग कर सकते हैं, और जिसका प्रोडक्शन साइकिल बहुत लंबा है, जिस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन साइकिल जो है वो बहुत लंबा है, उस चीज़ के अंदर हम ऐसे टाइप्स के जो है वो लेआउट यूज़ कर सकते हैं। जिस प्रोडक्ट को बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ऐसे चीज़ के अंदर जो है वो इस तरीके के लेआउट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट विच इज़ द सर्कुलर फ्लो। नाउ व्हाट इज़ द सर्कुलर फ्लो? सो इट इज़ सूटेबल फॉर द लॉन्गर प्रोडक्शन लाइन व्हेन, यहाँ पे आप देख लीजिए कि जैसे बल्ब होता है ना, कांच का बल्ब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है ना, वो इस तरीके के फ्लो पैटर्न्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे लिखा ही हुआ है, राइट, ए सूटेबल फॉर अ लॉन्गर प्रोडक्शन लाइन वेयर द वर्क आर प्रिफर्ड ऑन रोटेटिंग टेबल। जो रोटेटिंग टेबल के अंदर जो है वो काम करते हैं, राइट, जैसे डायमंड इंडस्ट्रीज होती है ना, डायमंड इंडस्ट्रीज वैसे भी होती है। अब काफ़ी रेस्टोरेंट्स के अंदर भी ऐसे सिस्टम्स जो है अभी अब देखने को मिलते हैं। जैसे वो फूड ट्रेन नहीं होता, फूड ट्रेन जो है वो पूरे रेस्टोरेंट के अंदर घूमती रहती है। आप जिस भी जगह पे जाओगे ना, आपको जो भी चाहिए वो आप उस रोटेटिंग ट्रैक के ऊपर से जो है वो आप ले सकते हो। सो विच इज़ एडोप्टेड बाय द इलेक्ट्रिक बल्ब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। तो इस तरीके के लेआउट जो है वो इलेक्ट्रिक बल्ब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जो है वो काफ़ी बार यूज़ करती है। सो नाउ द कॉम्बिनेशंस, विच इज़ द फर्स्ट, विच इज़ द कॉम्बिनेशंस ऑफ द एल प्लस द यू टाइप ऑफ द फ्लो सिस्टम। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। द सेकेंड विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द कॉम्बिनेशंस ऑफ द एस टाइप प्लस द एल टाइप। एस भी हो गया और आपका एल भी हो गया, तो इसका कॉम्बिनेशन हो गया। थर्ड आपका कॉम्बिनेशन है विच इज़ द एस प्लस एल कॉम्बिनेशन सिस्टम। तो इस तरीके के भी हम लोग बना सकते हैं। एंड फोर्थ विच इज़ द सर्कुलर टाइप प्लस द यू टाइप फ्लो सिस्टम। सो विच इज़ द कॉम्बिनेशंस, विच इज़ कॉम्बिनेशंस ऑफ द बेसिक हॉरिजॉन्टल फ्लो पैटर्न। तो ये अलग अलग टाइप के जो है वो
combinations of the basic horizontal flow patterns है. The system which is the combination which is need a smaller building length. ये combinations वाले जो है वो जहाँ पे building length कम है तो उस तरीके के conditions के अंदर हम लोग ऐसे use कर सकते हैं. अब जो second type of the flow patterns है which is the vertical types of the flow pattern when in which is used in the multi-storage building. जो multi-storage building है जो हाइट में बहुत ज़्यादा होते हैं जहाँ पे आप काफ़ी चीज़ स्टोर कर सकते हैं जैसे रैक हो गया राइट. बिल्डिंग वेयर अ लिमिटेड एरिया इज अवेलेबल. आपके पास अगर जैसे फ्लैट्स हो गए आपके पास गांव में तो आपके पास बहुत बहुत बड़ी ज़मीन होगी तो आप क्या बनोगे फार्म हाउस बनाओगे. पर शहर में आप जाइए तो शहर में क्या होता है कि छोटी जगह में एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट खड़ा कर लिया जाता है. सो विच इज़ द वर्टिकल काइंड ऑफ द फ्लो जहाँ पे वर्टिकली जो है वो लोग इस सिस्टम के अंदर जो है वो रहते हैं. which is used in the multi-storage building where a limited area is available for the processing is done on a light material. बहुत हल्के मटेरियल के ऊपर जो है वो अगर वहाँ पे प्रोसेसिंग होता है इस टाइप के लेआउट के अंदर. एंड विच इज़ यूज्ड द बेनिफिट विच इज़ द ग्रेविटी फ्लो. इसका जो बहुत बड़ा जो है वो प्रोसेसिंग में बहुत बड़ा एक एप्लीकेशन यूज़ होता है विच इज़ द ग्रेविटेशनल फ्लो. क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो आसानी से नीचे आ सकती है राइट. धीरे धीरे नीचे आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जो है वो ज़रूरत जो है वो इस टाइप के लेआउट के अंदर ज़्यादातर नहीं रहती है. तो यहाँ पे जो आपको पहला जो है वो लेआउट जो दिख रहा है विच इज़ द प्रोसेसिंग अपवर्ड फ्लो पैटर्न्स. तो प्रोसेसिंग अपवर्ड फ्लो पैटर्न्स के अंदर क्या होता है कि आप नीचे से आप देखिए यहाँ से आपको फिगर के अंदर आप थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा कि 4 फ्लोर आपको यहाँ पे दिखाया गया है. ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर. जैसे ही नीचे से एक एंड से जो है वो मटेरियल जो है वो एंटर होगा वो पहले ग्राउंड फ्लोर से प्रोसेस होके सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर से प्रोसेस होके नीचे ही आ जाएगा और वहाँ से जो है वो एक फिनिश प्रोडक्ट के फॉर्म के ऊपर आपको वापस मिल जाएगा प्रोसेस होके वो. तो प्रोसेसिंग डायरेक्शंस उसका कौन सा था तो कि अपवर्ड प्रोसेस करने के लिए गया था. तो इसलिए जो है वो इस तरीके के फ्लो पैटर्न को प्रोसेसिंग अपवर्ड टाइप ऑफ द फ्लो पैटर्न्स बोला जाता है. नेक्स्ट विच इज़ द प्रोसेसिंग डाउनवर्ड. तो आप जो इस तरीके की क्या होगा कि एक एंड से हम लोग डालेंगे उसी एंड से आपको उसी साइड से आपको फिनिश प्रोडक्ट भी मिलेगा. पर उसमें चीज़ क्या होगा कि आपको रो मटेरियल जो मिलेगा वो डाउन एंड पॉइंट से मिलेगा. एंटर होगा जैसे स्टार्ट हो गया वो ऊपर जाएगा प्रोसेसिंग करते 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 नीचे आएगा और नीचे आपको फिनिश प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको मिल जाएगा. नेक्स्ट विच इज़ दी रिट्रैक्शनल फ्लो. तो यहाँ पे आपका जो फ्लो है वो रिट्रैक्शनल फ्लो दैट मीन्स व्हाट कि आपका फ्लो जो है वो डिफाइंड फ्लो नहीं है, इर्द गिर्द ऐसे घूमता हुआ जा रहा है. दैट काइंड ऑफ द फ्लो विच इज़ डेजिग्नेटेड एज ए रिट्रैक्शनल फ्लो टाइप ऑफ द फ्लो पैटर्न्स. सो यहाँ से जाएगा तो आप एक ही जिस एंड से आप एंटर करोगे उसी एंड से वापस तो उसी एंड से मिलने वाला. पर जैसे जाएगा तो पहले ऊपर जाएगा यानी जो फ्लोर बाय फ्लोर जो मैनेजेबल कंडीशंस होगी तो रिट्रैक्शनल फ्लो के अंदर जो है वो पहले वो जा सकता है फर्स्ट फ्लोर में, फिर फोर्थ फ्लोर में, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर प्रोसेस करके फिर वापस आ जाएगा फिनिश प्रोडक्ट के फॉर्म के नीचे से आपको एक एंड से वो वापस मिल जाएगा. तो इस तरीके के वहाँ पे ऐसे पैटर्न्स रहते हैं. और लास्ट जो आपका हो जाएगा विच इज़ द इंक्लाइंड टाइप ऑफ द फ्लो पैटर्न्स. अब इंक्लाइंड टाइप ऑफ द फ्लो पैटर्न्स में क्या होगा कि मटेरियल्स जो इंक्लिनेशंस फॉर्म के अंदर जो है वो मटेरियल्स जो है वो आपको प्रोसेसिंग कंडीशंस के अंदर वो जाएगा. जैसे आप जाओगे तो सीधा फर्स्ट से थर्ड जाएगा, थर्ड से फिफ्थ जाएगा, फिफ्थ से सेवन्थ जाएगा. ऐसे इंक्लिनेशंस मोड के ऊपर वो जाता रहेगा और एक एंड पे आपको फिनिश प्रोडक्ट जो है वो मिल जाएगा. तो यहाँ पे डिफरेंट चीज़ यहाँ के आपके सामने निकल के ये आएगी कि इंक्लाइन के अंदर जहाँ से आप मटेरियल एंटर करोगे उसी साइड से जो है वो आपको फिनिश प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ओपोनेंट साइड से जो है वो फिनिश प्रोडक्ट मिलता है. सो विच इज़ द बेसिक डिफरेंस इन द वर्टिकल टाइप ऑफ द फ्लो पैटर्न्स. तो हमने डिफरेंट हॉरिजॉन्टल फ्लो पैटर्न्स और वर्टिकल फ्लो पैटर्न्स को डिस्कस करने की कोशिश की. बेसिकली फ्लो पैटर्न्स होता क्या है प्लांट लेआउट के अंदर, उसकी क्या नीड है, हमें किस तरीके से हमें फ्लो पैटर्न्स डिसाइड करनी चाहिए, कब डिसाइड करनी चाहिए, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो सब आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी करने की कोशिश की है. राइट.
If you have any kind of the doubt regarding this lectures content, you can ask me in the comment sections, right? आप मुझे comment sections में आपके questions जो है वो पूछ सकते हो। और ये वीडियो लेक्चर के बाद आपको ये देखने के बाद आपको अपना एनरोलमेंट नंबर जो है वो कमेंट सेक्शंस के अंदर लिखना है, सो विच इज़ काउंटेड एज ए योर ऑनलाइन अटेंडेंस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। I hope you understand very well with the different kind of the flow patterns with the example. I try to collect the strong content for you in your video lectures, so it will have beneficiary for the long term future your stability requirement. So I hope you understand very well. So this is all about the today's lecture. Thank you so much for watching this video.